हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 6 जुलाई को एक न्यूज़ डाली थी। आदर्श के निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी वापस पाने के लिए ली हाई कोर्ट की शरण। तो दोस्तों, इस न्यूज़ पर कुछ हमारे पास ऐसे कमेंट आए जिनमें हमसे पूछा गया कि जो इस 2588 लोगों ने हाई कोर्ट की जो शरण में गए हैं, तो क्या इन्हीं लोगों की जो याचिका रिट याचिका लगी है उन्हीं को पैसा मिलेगा। कुछ इसी संदर्भ में कुछ अन्य सवाल भी किए गए, जैसे कि आदरणीय नरेंद्र जोशी जी इस केस की बागडोर संभाले हुए हैं, तो उनके लिए कुछ आपत्तिजनक बात करी गई कि क्या 1000 रुपये प्रत्येक निवेशक से ले रहे हैं, जिसके हिसाब से उन्होंने एक ब्यौरा भी दिया कि 2588 निवेशकों के इतने करोड़ बनते हैं, ये वो सब। तो उन सब सवालों के जवाब में हम बाद में देंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये बता दें कि ये असली मुद्दा था क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, सभी चिटफंड कंपनियों की हम न्यूज़ देते हैं, लेकिन दोस्तों जो हमारे संज्ञान में बात होती है उसका जवाब भी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, कल हमने 6 जुलाई को जो एक न्यूज़ डाली थी, उसमें हमने आपको बताया था कि उदयपुर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 10,000 करोड़ के गबन के खुलासे और उसके खिलाफ चल रही विभिन्न जांचों के बाद अब निवेशकों ने उनकी निवेश राशि प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली है। 2588 निवेशकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की एकल पीठ में वकील गिरीश सांखला और नरेंद्र कुमार जोशी के जरिए रिट याचिका लगाई है और निवेश राशि वापस पाने की गुहार लगाई है। जी हाँ दोस्तों, ये एक रिट याचिका लगाई गई थी एडवोकेट नरेंद्र जोशी के द्वारा और दूसरे वकील गिरीश सांखला के द्वारा। तो दोस्तों, इस पर जो हमने न्यूज़ डाली थी उस पर कुछ इस तरीके की बातें पूछी गई जो निवेशकों को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ निवेशकों का कहना ये भी था कि 2008 2588 निवेशकों की ही क्या पेमेंट होगी, हम लोगों को क्या पैसा नहीं मिला। कुछ इस तरीके के भी सवाल इसमें थे, कुछ उनकी फ़ीस से रिलेटेड सवाल थे। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले हम फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, फ़ीस नाम मात्र के जो आपके पेपर वर्क्स के कार्य हैं उनका ही पैसा लग रहा है। ये आपको उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से भी बता दिया था कि क्या फ़ीस है, कितना पैसा है। 100-150 रुपये का भी खर्चा नहीं है दोस्तों, लेकिन उनके ऊपर कुछ इस तरीके के कमेंट कसे गए कि जाने उन्होंने 2 करोड़ का जो है ऐसे इकट्ठा कर लिया, 1000 रुपये लेकर प्रत्येक, मतलब कुछ इस तरीके के उन्होंने बताया कि इतना अमाउंट उनके पास पहुंच गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय नरेंद्र जोशी एडवोकेट केवल एक समाज सेवी, एक ऐसे वकील हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो अपने सिर इतने लोगों की पीड़ा को उठाए हुए हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसे बेतुकी बातें करना सही नहीं है। और वो एक बिल्कुल पारदर्शी हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं है, जो कुछ है वो बिल्कुल सामने है, फेस टू फेस है। उनके अंदर कहीं से कहीं तक कोई ऐसी भावना मन में नहीं है जो पैसे के प्रति उनकी ललक हो या पैसा पाना चाहते हैं। वो केवल नाम के लिए अपने इन पीड़ित निवेशकों को अपनी राजस्थान भूमि के सच्चे भक्त हैं। वो उस भक्ति का उनका एक रूप है और उस पर आपका लाछन लगाना ये शोभा नहीं देता। तो दोस्तों, हम ये कह रहे थे कि वहाँ पर इस वक्त जो PIL पहले से ही लगी हुई है वो एक अपना अलग काम करेगी, और ये इस वक्त जो रिट याचिका लगाई गई है इसका काम अलग होगा। कुछ निवेशकों का जो कहना था कि ये पैसा केवल इन्हीं लोगों को मिलेगा, 2588 इन लोगों को मिलेगा, तो मैं उनके लिए यही कहता हूँ कि अभी दिल्ली दूर है। अभी आप इन निवेशकों को अगर पैसा मिल जाता है तो आप लोगों को तो सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि प्रोसीजर ऑलरेडी इन्हीं लोगों के लिए नहीं सबके लिए खुलेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ छोटी छोटी बातों के सवालों के जवाब जो हमें देने पड़ते हैं, इसीलिए देने पड़ते हैं कि कोई
हमसे पूछ रहा है और उसका हम सही तरीके से उत्तर ना दे, तो दोस्तों हमारा न्यूज़ देना बेकार है। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया हो कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुद्दा भी उलझा हुआ है, और इसमें सुलझाने के लिए आदरणीय नरेंद्र जोशी का जो इसमें कार्य है वो बहुत सराहनीय है। और भी अच्छा यहाँ पर लोगों का सही मामला चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग बे मतलब की बातें करते रहते हैं, तो ठीक है, आपने जो पूछा हमने उसका जवाब दिया, स्पष्ट तौर से दिया। और आदरणीय नरेंद्र जोशी जी की वीडियो पर उनका नंबर चलता रहता है, उनसे डायरेक्ट बात कर ले हमसे, तो आप अब हमारी वीडियो के बारे में बात करा करें। तो दोस्तों नमस्कार, और इस न्यूज़ को अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।